हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का चैप्टर। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर देना। तो गाइस, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सबसे पहले जानेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि MOA। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में MOA कह देते हैं। इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग देख लेते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट विच हैज टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। MOA एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जब हमें ये फिल करना पड़ता है विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ, हमें ये करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट फिल करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन वो टाइम होता है जब हम अपनी कंपनी को रजिस्टर करा रहे होते हैं, ठीक है। उस टाइम ही हमें ये डॉक्यूमेंट फिल करना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ। इसे हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें काफी फंडामेंटल कंडीशंस आ जाती है जो कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन कराते वक्त। एंड इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। तो गाइस, इसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है कि ये काफी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसमें जो डॉक्यूमेंट है इसमें कंपनी के रिलेटेड काफी अफेयर्स यानी कि आप कंडीशंस होती हैं इसमें। जब हम अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं तब ये डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखा होता है। ओके, तो गाइस नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे गाइस हम करने वाले हैं कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम। जैसे मैंने आपको बताया, मेमोरेंडम एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें फंडामेंटल कंडीशन होती है जब आप अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा रहे होते हैं। इसमें कई चीजें लिखी होती है, क्या क्या चीजें लिखी होती हैं, कैसे कैसे लिखी होती हैं, वो हम पढ़ेंगे, कंटेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि हर कंपनी को ये फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम मेमोरेंडम बना रहे हैं या राइट कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें आती है। सबसे पहले आ जाती है नेम ऑफ द कंपनी। कंपनी का नेम आ जाता है, प्राइवेट लिमिटेड एंड में लिखा हुआ जो प्राइवेट कंपनी है, और लिमिटेड वर्ड लिखा हुआ उस कंपनी के साथ जो हमारी पब्लिक कंपनी है। और अगर हमारी 1 पर्सन कंपनी है उसमें ब्रैकेट में हम लिखेंगे नेम के साथ 1 पर्सन कंपनी इन ब्रैकेट अंडर सेक्शन 12। उसके बाद आ जाएगा सेकंड, नेम ऑफ द स्टेट जहां पे हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे, ठीक है। उसके बाद गाइस आ जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी, क्या ऑब्जेक्टिव है कंपनी के, जब वो कंपनी इनकॉर्पोरेट करा रही है, रजिस्टर करवा रही है, उस समय वो क्या क्या स्ट्रेटजीज या क्या क्या किस ऑब्जेक्ट से वो कंपनी बना रही है और आगे क्या क्या वो करना चाहते हैं। फोर्थ हमारी आ जाती है लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, लिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर है या लिमिटेड बाय गारंटी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पांचवी आ जाती है कंपनी की कैपिटल, शेयर कैपिटल कितनी है, ठीक है। ये सब इसमें आ जाता है। अब हम बारी बारी करेंगे सभी क्लोज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। तो गाइस आइए करते हैं। तो गाइस सबसे पहला क्लोज आ जाता है नेम क्लोज, जो है हमारा सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन A के अकॉर्डिंग। द फर्स्ट क्लोज जो मेमोरेंडम का है उसमें हमें वो स्टेट रखनी है, मतलब इसमें क्या हम लिखते हैं, कंपनी का नेम लिखते हैं, ठीक है। कंपनी एक लीगल पर्सन होता है, आपको पता है लीगल पर्सन होता है कंपनी, और इसकी एक डिफरेंट आइडेंटिटी होती है, लीगल आइडेंटिटी होती है। तो जनरल रूल तो यही है, हम अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं, एज द कंपनी लाइक्स, कोई भी रख सकते हैं। बट उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है कि मतलब जो नेम है वो अनडिजायरेबल कब माना जाता है, जब जो नेम है वो पहले से ही एग्जिस्टेंस में हो। मान लो कोका कोला की कंपनी है, हम अपनी कंपनी का नाम कोका कोला ही रख रहे हैं, क्योंकि कंपनी तो पहले एग्जिस्टेंस में है, तो हम अपनी कंपनी का नाम कोका कोला नहीं रख सकते। उसके बाद ये किसी का ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए। उसके बाद रहता है कोई मिस स्पेलिंग नहीं होना चाहिए, या फिर एक और मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, डिफरेंट कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। डिफरेंट कॉम्बिनेशन मान लो यहाँ पे देख सकते हो आप अपनी स्क्रीन में, बिल्डर एंड कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। बिल्डर एंड कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड कंपनी है और आप अपनी कंपनी का नाम रख रहे हो कॉन्ट्रैक्टर एंड बिल्डर लिमिटेड, आगे पीछे शब्द करके भी सेम कंपनी का नाम अपना नहीं रख सकते। तो गाइस अगला क्लोज आ जाता है रजिस्टर ऑफिस क्लोज, ये है सेक्शन 12 के अंडर। इसमें इस क्लोज में हम क्या लिखते हैं कि किस स्टेट में जो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे है वो, ठीक है, स्तंभ स्थित है किस जगह में। और जो कंपनी का ये ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो इनकॉर्पोरेशन के बाद, इनकॉर्पोरेशन का मतलब मैंने आपको बताया
जब कंपनी रजिस्टर होती है, रजिस्टर होने के 30 दिन के अंदर ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो हमें स्थापित करना होगा, ठीक है, सिचुएट करना होगा। एंड उसके बाद हमें नोटिस देना होगा रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर, अगर हम कोई चेंजेस करते हैं एड्रेस में, ठीक है, या अपने रजिस्टर ऑफिस में। तो सबसे पहले रजिस्टर ऑफिस क्लोज में क्या क्या आ जाएगा, स्टेट जहां पे रजिस्टर ऑफिस जो है वो सिचुएटेड है, उसके बाद एड्रेस रजिस्टर ऑफिस का कंपनी का, और जो ये ऑफिस है वो 30 डे के अंडर एग्जिस्ट होना चाहिए जब हम इनकॉर्पोरेशन कराते हैं, अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं। उसके बाद जो रजिस्टर ऑफिस है डिसाइड द डोमाइल्स ऑफ द कंपनी। ओके, तो गाइस नेक्स्ट आ जाता है थर्ड क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज। ये है सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन सी के अकॉर्डिंग। थर्ड और काफी इंपॉर्टेंट क्लोज है जिसमें बताया होता है कि क्या क्या एक्टिविटीज होने वाली है कंपनी की, क्या ऑब्जेक्टिव है कंपनी के। ये सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन सी के अकॉर्डिंग है। इसमें दो चीजें आ जाती हैं मेन 2 पार्ट्स में, अगर हम इसे डिवाइड करें तो आ जाता है क्या क्या जो ऑब्जेक्ट्स है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है जो कंपनी अपना रही है इनकॉर्पोरेशन के वक्त, और दूसरा क्या क्या मैटर नेसेसरी है जो वो आगे कंपनी इसे आगे जो कंपनी कुछ करने वाली है, मतलब ठीक है, उसके आगे आने वाले ऑब्जेक्टिव्स, फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। सेकंड नेक्स्ट हमारा क्लोज है लाइबिलिटी क्लोज। ये हमारा है सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन डी के अकॉर्डिंग। इसमें दो चीजें आ जाती हैं लाइबिलिटी क्लोज। फर्स्ट, अगर मान लो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो जो मेंबर है वो सिर्फ उसी अमाउंट तक लाइबल होगा जितने उसने शेयर लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लो, मैं ये बुक वाली एग्जाम्पल नहीं दे रही आपको, अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लो एक पर्सन है, उसने 10 रुपए का एक शेयर था, ठीक है, उसने 100 शेयर लिए, 100 शेयर लिए उसने, टोटल हो गए हमारे 1000 रुपए, ठीक है। उसने अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे मान लो 500 रुपया पे कर दिया है, ठीक है, 500 उसने पे कर दिया है, पर अमाउंट कितना था 1000, 500 उसने पे नहीं किया तो उसकी लाइबिलिटी कितनी होगी, सिर्फ 500 रुपये होगी, उसने 500 पे नहीं किया, ठीक है। ये है लिमिटेड बाय शेयर। और अगर लिमिटेड बाय गारंटी है, गारंटी में क्या होगा, मतलब मान लो पहले जो डॉक्यूमेंट बना है कंपनी का उसमें लिखा होगा कि हम 1:2 में जो लाइबिलिटी है वो बांटेंगे, ठीक है, तो ये चीज बस इसमें आ जाएगी, ये दो आ जाएंगे, लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी। अगला हमारा क्लोज है कैपिटल क्लोज। ये आ जाता है सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ई के अकॉर्डिंग। मेमोरेंडम जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है उसमें, इसमें जो कैपिटल क्लोज में आ जाती है कि कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, नॉमिनल वैल्यू जो शेयर का है वो कितना है, कितने टाइप्स के शेयर हैं, एक वैल्यू के कितने रुपए का एक शेयर है, मान लो 10 रुपए का एक शेयर है। कैपिटल क्लोज में सिर्फ इतनी चीजें आ जाती हैं। इसके आगे आप ये डायग्राम बना सकते हो कि जो कैपिटल है कंपनी की वो मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड होती हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर होगी हमारी वोटिंग राइट और डिफरेंशियल राइट के साथ होगी। अगला है हमारा क्लोज एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लोज। ये है हमारा सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन एफ के अकॉर्डिंग। ये क्लोज हमें प्रोवाइड करता है कि जो मेमोरेंडम के अंदर जो पर्सन्स हैं जो विलिंगनेस दिखा रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर, वो मतलब दे हैव टू साइन द, जो मेमोरेंडम हम बना रहे हैं वो उसको साइन करेंगे, ठीक है, एंड विलिंगनेस दिखाएंगे अपने कंपनी के रिलेटेड। उसके बाद आ जाता है हमारा नॉमिनेशन और सक्सेशन क्लोज। ये सिर्फ हमारा अप्लाई होता है 1 पर्सन कंपनी में। जैसे 1 पर्सन कंपनी में हम जब फॉर्मेशन करते हैं 1 पर्सन कंपनी की, तो हम उसमें नेम बताते हैं नॉमिनी का। अगर मान लो 1 पर्सन जो पर्सन का ओनर है, जो इस कंपनी का ओनर है, उसकी डेथ हो जाती है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर वो इनकैपेबल हो जाता है काम करने के लिए, तो जो नॉमिनी है उसके साथ जो होती है वो कंपनी उसकी हो जाती है या फिर वो चलाता है वो कंपनी को। तो इसमें नॉमिनी के रिलेटेड आ जाता है 7th क्लोज सिर्फ 1 पर्सन कंपनी के लिए कि नॉमिनी का जो नेम है, नॉमिनी को पहले ही कंसेंट एक सेंड करेगा फॉर्म नंबर INC 3 के अकॉर्डिंग। तो गाइज ये हमने किया आज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके हमने किए हैं आज क्लोज, एंड जब हमने मीनिंग पढ़ा इसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। आई होप सो गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो गाइज इस चैप्टर के जो मैं नोट्स है वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आपको मेरे कमेंट बॉक्स में इसके नोट्स मिल जाएंगे मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, और इसके रिलेटेड जो नोट्स हैं सारे आपको इजी लैंग्वेज में मिल जाएंगे, और काफ़ी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको वेबसाइट पे प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक डाला है, वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी
एंड अपने फ्रेंड्स तक इसे ज़रूर शेयर करना। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो।